हाय एवरीवन, मैं अजय कुमार सिंह एसएफडी इंटर कॉलेज का टीचर। आज कोरोना की वजह से पूरा विश्व बहुत ही परेशान चल रहा है और मैं गुजारिश करता हूँ सभी लोगों को कि आप लोग अपने घर में ही रहें। बहुत ही ज़रूरत पड़ जाने पर आप अपने घर से बाहर निकलें और ज़रूरत आवश्यकता से अधिक पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर पे ही रहें। बच्चों जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं छोटा सा सहायता करना चाहता हूं और हो सके मैं इस वीडियो के माध्यम से सहायता कर सकूं। आज मैं क्लास 10 का फिजिक्स पोर्शन का एक चैप्टर पढ़ाना या समझाना चाह रहा हूं, जिसका पहला ही चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। एनसीईआरटी का यह अध्याय 10 है, लेकिन फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो यह फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। और एनसीईआरटी का जो बुक है तैयारी के लिए और आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। और बहुत से टीचर ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें अच्छा सा डिफिनेशन नहीं दिया है या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा है आगे की तैयारी करने के लिए भी और बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए भी। जो भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाएं हैं उसमें बेस लेवल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले टीचर लोग यही बताते हैं कि आप क्लास 6 से 12 तक जो भी एनसीईआरटी की बुक हैं सबसे पहले आप उन्हीं का अध्ययन कीजिए, उसी को पढ़िए। तो बहुत अच्छी बुक है। और क्लास 10 का फिजिक्स पोर्शन का जो पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यह प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह विकिरण होता है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है तथा किसी वस्तु को दिखलाने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश हमेशा एक सीधी सरल रेखा में ही चलता है। यह अपने मार्ग से तभी विचलित होता है जब इसके रास्ते में या पथ पर कोई परावर्तक तंत्र मिले। एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही ब्रीफली इसको समझाया हुआ है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है और ये दूसरी वस्तुओं को दिखाने में सहयोग करता है। इसमें एक छोटा सा नाम दिया हुआ है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? जब किसी प्रकाश स्रोत से बाहर निकलने वाली विकिरण जिस मार्ग को पकड़कर आगे की तरफ जाती है, आगे की तरफ जिस मार्ग से होकर जाती है वही मार्ग प्रकाश किरण कहलाता है। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होता है, सीधे लाइन में ही होता है। इसके बाद दिया हुआ है इसमें प्रकाश का परावर्तन। जब आप लोग एसएफडी इंटर कॉलेज के जो भी बच्चे क्लास 9 में थे उनको मैं पहले ही ऑलरेडी जब क्लासेस चल रही थी, कोरोना का जब ये प्रभाव शुरू नहीं हुआ था तभी मैं इस चैप्टर को पढ़ा दिया था और ये सब बातें उनको सुनते ही सब याद आ जाना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन
है, ये इसके परावर्तन का 2 नियम होता है। और 2 नियम बुक में तो किरण आरेख नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को किरण आरेख खींच कर बता रहा हूं। प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है वो 2 नियम है। पहला नियम, देखिए ये परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पे पड़ती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम के लिए तो अपवर्तन आ जाएगा, अपवर्तन की बात नहीं, मैं परावर्तन की बात कर रहा हूं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पे पड़ती है, अगर ये पालिशदार सतह हो गया, या हम इसको दर्पण भी कह सकते हैं, वो भी एक पालिशदार सतह ही होता है, उसका एक पृष्ठ पे पॉलिश या कलई किया गया रहता है। ये प्रकाश की किरण आ रही है और इसके सतह पर जिस बिंदु पे ये पड़ रही है, अगर इस बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींच दें तो यह जितने कोण से यहाँ पे जो अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। अक्सर इसको हम आई से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आई से। ये जो आरेख देख रहे हैं, एक किरण देख रहे हैं, यह है प्रकाश किरण। इधर मान लेते हैं कोई प्रकाश का स्रोत है, उस प्रकाश के स्रोत से एक विकिरण या एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और यहाँ पर मार्ग में एक पालिशदार सतह रख दिया गया है। इस पालिशदार सतह के जिस बिंदु पर यह किरण आकर पड़ रही है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतित बिंदु। आपतित बिंदु। ये हो गया अभिलंब, जो मैंने डॉट डॉट लाइन से व्यक्त किया है। प्रकाश किरण हो गया, अभिलंब, प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है किसी पालिशदार या चिकनी सतह पे पड़ती है तो यह परावर्तित हो जाती है, वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। और ये रिटर्न ऐसा नहीं है कि जिस मार्ग से होकर आई है उसी मार्ग से वापस हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ये अभिलंब के साथ जितने कोण पे आती है उतना ही कोण पे वापस हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि इसको हमने आई से व्यक्त किया है तो इसको भी हम आई से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग व्यक्त करते हैं स्मॉल आर से। और यहां से यह किरण परावर्तित हो गई तो इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण। इसको तो हमने आर से व्यक्त कर दिया, लेकिन इस कोण का नाम हम लोग रखते हैं परावर्तन कोण। पुनः आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको। ये परावर्तन होता कैसे है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने सतह पे आकर पड़ती है तो वह सतह पर पड़ने के बाद, ऐसी ये किरण आ रही है, सतह पे पड़ी, सतह पर पड़ने के बाद पुनः परावर्तित हो गई। इसके जो परावर्तन है होते हैं, इसका किरण आरेख जो भी बच्चा खींच लेगा वो इसके जो 2 नियम होते हैं, दोनों नियम को स्वयं ही वो नोट कर लेगा, लिख लेगा। सबसे पहले एक पालिशदार सतह है, इसके बाद एक प्रकाश की किरण आ रही है। ये किरण आ रही है तो इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, प्रकाश की किरण है तो ये तो सही है, लेकिन इसका नाम हम रखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब,
कि बीच में जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को हम लोग प्रायः स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और आपतन कोण को स्मॉल i से व्यक्त करते हैं। ये तो इसका किरण आरेख हो गया। इसका जो परावर्तन का जो नियम है वो दो नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण, आपतन कोण अर्थात आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ जो कोण है उसी को हम कहते हैं आपतन कोण। तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण मतलब अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण। पहला नियम यही है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा, पहला है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरा है नियम आपतित किरण, अभिलंब बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब ये हो गया, यहां पर हमने एक पालीदार सतह रख दिया, पालीदार सतह रख दिया तो यहां के ऊपर जो भी माध्यम है ये माध्यम एक ही है, तो यहां पर एक तल का निर्माण हो गया है, अर्थात हम इसको एक तल कह सकते हैं। तो दूसरा नियम यही है, आपतित किरण तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही परावर्तन का नियम है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, उन्हें सुन लीजिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम ये। दूसरा नियम आपतित किरण अभिलंब बिंदु, इस बिंदु को हम अभिलंब बिंदु कहते हैं। मैंने नोट नहीं किया, कर दे रहा हूं। ये जो बिंदु देख रहे हैं इस बिंदु को अभिलंब बिंदु कहते हैं। जो दूसरा नियम है, आपतित किरण अभिलंब बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? आजकल कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है या घर में भी रहता है तो दर्पण का यूज सब लोग करते हैं, लेकिन जो हम लोग दर्पण का यूज करते हैं वो होता है समतल दर्पण। यहां पर हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है क्या है, दर्पण कैसे बनता है? कोई भी दर्पण, चाहे समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, तो दर्पण कैसे बनता है हम लोग को यहाँ पे प्रायः पढ़ना है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया रहता है। पुनः सुन लीजिए, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के, कांच के बने हुए खोखले गोले के कटा हुआ भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट का कलई किया गया रहता है। जैसे हम मान लेते हैं यह कांच का एक खोखला गोला है, इस कांच के खोखले गोले को आपने यहां से काट दिया। काटने के बाद यहां पर एक पोर्शन जो यहां पे था हमने यहां से इसको हटा, दो पार्ट में ये वियोजित हो गया।
मैंने यही बोला गोली दर्पण के विषय में कि गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया रहता है। तो हमने एक कांच के खोखले गोले को पार्टीशन कर दिया, काट दिया। काटने के बाद इसके किसी एक पृष्ठ पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो सतह आपको दिखाई देंगे। एक सतह ये हो जाएगा अंदर वाला और एक सतह इसका बाहर। जिस सतह पर पेंट या कलई को हम दर्शाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्रॉस लाइनों को चिह्नित कर देते हैं, दर्शाते हैं, जिससे यह दिखाया जाता है कि इस वाले भाग पे, इस वाले पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया, पेंट किया गया, पॉलिश किया गया है। आप चाहें तो इसी को इसके दबे हुए भाग में कलई या पेंट न करके इसके उभरे हुए भाग में कलई या पेंट कर सकते हैं। जिस पृष्ठ पर पेंट या कलई किया गया रहता है, लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया रहता है, यहाँ पर इस वाले पृष्ठ पे जो अंदर दबा हुआ पृष्ठ है इस पर लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया है। तो जिधर पेंट किया गया रहेगा उधर से तो परावर्तन नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि प्रकाश की जो भी किरण आएगी इसको परिच्छेद करके आगे नहीं जा पाएगी। जो प्रकाश की किरण इधर से आएगी अर्थात जिधर पॉलिश नहीं किया गया है उधर उस वाले पृष्ठ पर आएगी, तो वह उस पृष्ठ से परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद हमको वो जिस भी बिंदु से वो प्रकाश की किरण आती है उसका प्रतिबिंब बनता हुआ हमको नजर आता है। यहाँ पर जो परावर्तन होता है इसके उभरे हुए भाग पर तो पेंट हो गया, इसमें जो परावर्तन होता है इसमें दबे हुए भाग। गोली दर्पण को, गोली दर्पण दो होते हैं, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अब आपको पढ़ना है उत्तल दर्पण क्या होता है।